पहले चेक कर लेती हूँ कि सारे फ्लेवर सही है या नहीं, वरना वो भुक्का डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देगा। ये रहा पेप्सी फ्लेवर, ये रहा एप्पल फ्लेवर, ये रहा ड्यू फ्लेवर, ये रहा स्प्राइट फ्लेवर, ये रहा पुदीना फ्लेवर और ये रहा नींबू फ्लेवर। हाँ, सब सही है। अरे दिव्या, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? मैं अपना काम कर रही हूँ। वाओ, इतने सारे जूस! मुझे भी दो ना एक। ये जूस तुम्हारे लिए नहीं है, ये जूस मेरे डॉक्टर साहब के लिए है। अगर इनमें से एक भी फ्लेवर गायब हुआ ना तो डॉक्टर साहब मुझे गायब कर देंगे। तुम तो नर्स थी ना? नर्स थी क्या? नर्स ही हूँ। तो फिर ये नौकरों वाला काम क्यों कर रही हो? मैं जो भी काम करूँ उससे तुम्हें क्या? अपनी नौकरी तो तुमसे संभाली नहीं जाती, बढ़िया ही दूसरों की नौकरी संभालने वाली। अरे दिव्या, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गई। मेरा नाम सिर्फ दिव्या नहीं है, मेरा नाम दिव्या नर्स है, तो तुम मुझे दिव्या नर्स कह के बुलाओ। ठीक है दिव्या नर्स। मुझे कोई शौक नहीं है नौकर वाला काम करने का। वो मेरे डॉक्टर साहब ना बहुत भुक्कड़ है, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए ना कुत्ते को भी मालिक बनाना पड़ता है। तुम्हें क्या? वाओ, तुम्हारे डॉक्टर साहब भुक्खड़ है। इसमें वाव की क्या बात? इसका मतलब डॉक्टर साहब पेशेंट को भी भुक्खड़ बनाते होंगे। हाँ, मेडिसिन की जगह उन्हें जूस पिलाते होंगे। हाँ, ये जूस सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए नहीं है, ये जूस पेशेंट के लिए भी है। तो फिर ठीक है, हाँ मैं आती हूँ तुम्हारे क्लिनिक में डॉक्टर साहब से चेकअप करवाने। माता ना, अगर तुम आओगी तो तुम और भुक्खड़ बन जाओगी, वो तुम्हें भुक्खड़ बना देंगे। भुक्खड़ तो बनना चाहती हूँ मैं। माता ना, अरे तुम मेरी बातों को नहीं समझ रही हो। तुम तो ऐसे ही मोटी हो और मोटी बन जाओगी, हाथी से भी ज्यादा मोटी। वो तुम्हें मेडिसिन के नाम पे चाउमीन, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, गोलगप्पा, फिश मोमो सब खाने देंगे। क्या? तो फिर मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे क्लिनिक में। माता ना, वो तुम्हें खाने की जगह इंजेक्शन भी लगाएंगे। कोई बात नहीं, मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। या तुम खाने के लिए मर भी सकती हो। क्या मतलब? मतलब जब वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे ना, तुम ऊपर भी जा सकती हो, नीचे भी रह सकती हो। ऐसा नहीं होता, झूठ मत बोलो। ऐसा नहीं होता ना। अगर तुम्हें मेरे बातों पे यकीन करना तो करो, वरना मत करो। मेरा काम तो तुम्हें वार्निंग देने का, मैंने तुम्हें वार्निंग दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी, फंसोगी तो तुम फंसोगी, मैंने। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे एक जूस तो देकर जाओ। अरे बुकर हट जा, दे दूंगी वरना। लेट हो गई इसे, और इसने मुझे अपने पत्थर में उलझा दिया। दो ना एक। नहीं दूंगी। ये नर्स ना मुझसे जलती है, इसलिए झूठ बोल रही है। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे होंगे। उस डॉक्टर रामलाल की कड़वी दवाई से बचने का यही एक रास्ता है। मैं तो जाऊंगी इनके पास। बहुत टेस्टी चाउमीन था, खाकर मजा आ गया। अरे आज मैंने मोमो, चाउमीन, मैगी, मंचूरियन सब कुछ खा लिया, लेकिन मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा? अभी भी भूख लग रही है। ओ, मैंने जूस नहीं पिया ना, इसीलिए। उस सरफिरी नर्स को कल मैंने 5,000 रुपए दिया था जूस लाने के लिए, अभी तक लेकर नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही होगी। कहीं वो कोने में बैठकर मेरा सारा जूस तो खुद ही नहीं पी रही। अगर ऐसा किया होगा ना उसने, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे नौकरी से निकाल दूंगा। वैसे भी उसका क्लिनिक में कोई काम ही नहीं है, पेशेंट को तो मैं ही देखता हूँ। उसका काम है सिर्फ किचन में खाना बनाकर मुझे खिलाना, वो भी सही से नहीं करती है। आने दो उसे, मैं अच्छी तरह से चेक करूंगा। अगर जूस की क्वांटिटी थोड़ी भी कम हो गई ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तब तक मैं अपने आप को कैसे संभालूं, पेट कैसे भरूं, कुछ बचा ही नहीं है। एक काम करता हूँ, पानी पीकर ही काम चलाता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आ गई। इतनी जल्दी क्यों आई हो? और 2-3 घंटे बाद दोपहर हो जाती, तब आराम से आती। अच्छा, दोपहर को आने थे तो पहले ही बोल देते ना, मैं डेटिंग पे चली जाती। मेरा बॉस कब से बोल रहा था कि बेबी डेटिंग पे चलो, बेबी डेटिंग पे चलो, लेकिन मैं उसे छोड़कर, उसे मना करके आपके ऑफिस में आई। पहले बोल देना था। ठीक है, मैं चलती हूँ डेटिंग पर। ए रुको, कहाँ चली? डेटिंग? क्यों? अरे आपने तो कहा ना कि 2-3 घंटे बाद आना है। वो तो मैंने गुस्से में कहा था। तुम्हें पता नहीं क्लिनिक में कितने बजे आना है? क्या तुम्हें पता नहीं कितने बजे आना था? 9 बजे। अभी कितना बज रहा है?
11 बज रहा है। इतना लेट क्यों हुआ? वो आपके जूस के कारण लेट हो गई। आपका जूस इकट्ठा करते करते मैं थक गई, फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया तो लेट हो गई। अच्छा तो जूस लेकर आई हो? हाँ लेकर आई ना डॉक्टर साहब। दिखाना। ये देखिए, ये रहा ड्यू फ्लेवर, हाँ क्वांटिटी तो सही है। ये रहा पेप्सी फ्लेवर, ये रहा नींबू पानी फ्लेवर, ये रहा एप्पल फ्लेवर, ये रहा स्प्राइट और ये रहा पुदीना फ्लेवर। अच्छा, एक फ्लेवर मिसिंग है। क्या? आम फ्लेवर कहाँ है? ओए माँ, वो तो मैं भूल गई। क्या भूल गई? ऐसे कैसे भूल गई? नहीं भूली, वो क्या ना पैसे कम पड़ गए थे इसीलिए। पैसे कैसे कम पड़ गए? मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। आपको पता नहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ वो तो है। चलो चलो तुम काम पर लगो। ठीक है, जा रही हूँ मैं खाना बनाने। आप तो मुझे नर्स का काम करने नहीं देते, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अच्छा रुको, आज क्या बनाओगी? आज टट्टी की सब्जी। क्या? अब मेरा मतलब भिंडी की सब्जी। नहीं भिंडी की सब्जी मत बनाओ। तो क्या बनाऊं? तुम बनाओ मटर पनीर। हाँ। मटर पनीर बनाने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करूंगी? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं कुछ नहीं। तो फिर जाओ काम पर लगो। आज कुछ दूसरा बना लेती हूँ ना, कल बनाऊंगी। पैसे चाहिए या नहीं? सैलरी चाहिए या नहीं? चाहिए। तो फिर जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। ठीक है। लेट मत करना। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करूंगी? डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए। अरे आप लोग कैसे इंसान हो? मतलब हर किसी के पास बस एक ही डायलॉग है, इलाज कीजिए। आप लोगों के पास दूसरा डायलॉग नहीं है क्या? पहले जो आपको देना है मुझे वो दीजिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब मैगी। वाओ मैगी तो मेरा फेवरेट है बहन जी। आप पहली पेशेंट हो जिसे मुझे पूरा रामायण एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। चलिए बहन जी अब अपना समस्या बताइए। डॉक्टर साहब वो क्या है ना, मुझे ना स्लिम बनना है, लंबी बनना है, बिल्कुल दीपिका पादुरी जैसा। दीपिका पादुरी? मेरा मतलब दीपिका पादुकोण जैसा। उसमें बिना एक्सरसाइज किए, बिना जिम किए, बिना डाइटिंग किए, उसमें फास्ट फूड इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर सब इंक्लूड होना चाहिए। अरे बहन जी आप तो बिल्कुल मेरी तरह निकली। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बहन जी। आपको बस खूब सारा खाना खाना है, फास्ट फूड भी खाना है और खूब सारा डांस करना है। मैं आपको सिखाता हूँ बहन जी कैसे डांस करना है। ठीक है चलिए डांस करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब मैं तो थक गई। हाँ बहन जी मैं भी बहुत थक गया। वैसे बहन जी कैसा लगा आपको डांस करके? बहुत मजा आया डॉक्टर साहब, आप तो कमाल के डॉक्टर निकले। हाँ बहन जी मैं तो कमाल का डॉक्टर हूँ। वैसे लोग ऐसे मेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, झूठी मूठी खबरें फैलाते हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वो क्या है ना, बहुत सारे दुश्मन है मेरे, बहुत जलते हैं मुझसे। हाँ डॉक्टर साहब बहुत लोग जलते हैं आपसे, खासकर वो दिव्या नर्स। ये आप क्या बोल रहे हो बहन जी? दिव्या नर्स? आपको कैसे पता चला कि वो मुझसे जलती है? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, वो मेरे डॉक्टर साहब ना बहुत भुक्कड़ है, इसीलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। माताना अगर तुम आओगे तो तुम और भुक्कड़ बन जाओगे। वो तुम्हें भुक्खा बना देंगे। माताना वो तुम्हें खाने की जगह इंजेक्शन भी लगाएंगे। क्या ऐसा बोला दिव्या नर्स ने? हाँ डॉक्टर साहब। वो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। मुझे तो उस पर स्टार्टिंग से पहले दिन से शक हो रहा था। मुझे डाउट हो रहा था कि वो मुझसे जरूर जलती है, इसलिए ऊटपटांग हरकतें करती रहती है। लेकिन उसने आपके साथ इस तरह की बातें की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिव्या नर्स यहाँ आओ। ये डॉक्टर साहब भी कितना बुलाते हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। तुम इसे पहचानती हो? इसे कौन नहीं पहचानता? हमारे घर की ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा चुगली करती रहती है, सबकी चुगली करती रहती है। कहीं इसने मेरे बारे में आपको चुगली तो नहीं की ना? की क्या चुगली की इसने? इसने कहा कि तुमने इसे मेरे क्लिनिक में आने से रोका, इसे मना किया। मोटी बस मैंने कब मना किया? डॉक्टर साहब ये सरासर झूठ बोलिए, बहुत झूठ बोलिए, ये मुझे फंसा रही है। डॉक्टर साहब झूठ मैं नहीं, ये बोल रही है। नहीं डॉक्टर साहब ये झूठ बोलिए, देखा ना कैसे अटक के बात कर रही है, देखा ना? अगर तू झूठ नहीं बोल रही है तो अपनी कसम खा। अपनी कसम खाना है, रुको मैं अभी खाते। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब देखिए, मैं अभी इसकी कसम खा के कहती हूँ कि ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ। देखा इसे? अरे तू मेरी कसम क्यों खा रही है? अपनी कसम खा। देखा डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, इसलिए अपनी कसम नहीं खा रही है। अच्छा अपनी कसम खाना है तो अब भी खाती हूँ ना। डॉक्टर साहब मैं अपनी
अपनी कसम खा के कहती हूँ ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ। अरे तुमने अपना फिंगर क्यों क्रॉस करके रखा है? वो मेरे हाथ में खुजली हो रही थी ना, इसलिए फिंगर को ऐसा हो गया। मैंने क्रॉस नहीं किया। डॉक्टर साहब ये झूठी कसम खा रही है, आप इस पर भरोसा मत करो। क्या मीना, मैंने तुझे अपना दोस्त माना, बेस्ट फ्रेंड माना, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बता मीना। तू जलती है ना मेरी नौकरी से। ठीक है डॉक्टर साहब, आज से मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। मैं ऐसा अत्याचार सहकर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती इस काम से। मैं चाहती हूँ, तू यही चाहते है ना कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। मैं जा रही हूँ। आप तो मेरा भरोसा नहीं करते, मेरा विश्वास नहीं करते। आप तो सिर्फ इसका भरोसा, इसका विश्वास करते ना, इसे नर्स बनाएंगे। मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब। अरे रुक जाओ दिव्या, रुक जाओ, मैं तुम्हारा भी विश्वास करता हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? आपको पता है डॉक्टर साहब, आजकल आपके क्लिनिक में पेशेंट क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि इसने पूरे गांव में अपनी बदनामी करके रखी है। ये कहती है कि दिव्या का डॉक्टर एक नंबर का भुक्कड़ है, पेशेंट का इलाज नहीं करता है, उल्टा उनका खाना छीनता है। ये आपसे जलती है, इसीलिए आपका क्लिनिक बंद करना चाहती है। मुझसे जलती है, इसलिए मेरी नौकरी छुड़ाना चाहती है। अच्छा तो ये बात है। हाँ डॉक्टर साहब। इसीलिए ये मुझसे इतनी फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे नहीं जलती, मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं दिव्या पर भरोसा करूंगा, इसलिए मेरा नमक खाया है। ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दिव्या, तुम्हारे ऊपर शक करके। अब तुम ही करो जो इसका करना है। सच है डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। तुझे क्या लगा मीना मोटी कि तू मुझे फंसाकर खुद हीरोइन बन जाएगी? लेकिन नहीं, तू अपने प्लान में खुद फंस गई। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? नहीं दिव्या, मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे फंसाया है। अरे दिव्या, तुम इसे मजा चखाने की जगह क्या बड़बड़ा रही हो? अरे डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि तैयार हो जाए मेरा मार खाने के लिए। तो दिव्या हो जाए। हाँ हो जाए डॉक्टर साहब।